हम लोग अपने बिहेवियर को एनालाइज ही नहीं कर रहे हैं, केवल दूसरों को बता रहे हैं कैसे जी। एंड विल दैट हेल्प? यस, इट विल हेल्प आवर डिजीज। ये किसकी मदद कर रहा है? हमारी डिजीज, हमारी बीमारी। और आउटकम क्या हो रहा है? वी आर स्टक, we are stuck in our disease. We keep moving around our disease and we keep getting trapped and stuck into the disease, or we remain under. क्या हो रहा है? हम बीमार ही बने हुए हैं और बीमार ही बने रहेंगे। अब अगर आपको ठीक होना है तो प्लीज कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं क्या बात हो रही है कि एडिक्शन है, एक बीमारी है, ये तो WHO ने डिफाइन कर दिया। लेकिन जब सॉल्यूशन की बात आती है तो हमारे डॉक्टरी तौर पे कोई दवाइयां, कोई इंजेक्शन, कोई ऑपरेशन, ऐसा कोई समाधान नहीं उपलब्ध नहीं। बार बार स्ट्रगल, बार बार रेगुलर फाइट, बार बार परेशान हो रहे हैं हम, बार बार रिलैप्स हो रहे हैं। आप सब लोग इतनी दूर दूर से इलाज के लिए आ रहे हो, कोई समाधान नहीं। तो अब इस चीज को उन्होंने कहा कि भाई जो मेडिकल समाधान उपलब्ध नहीं, अगर आपको इस इलाज में कामयाबी चाहिए तो आपको स्पिरिचुअली अपना आप को चेंज करना। क्या करना पड़ेगा? अपने पूरे व्यवहार को, व्यक्तित्व को बदलना पड़ेगा, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अब स्पिरिचुअल क्या था? व्हाट इज स्पिरिचुअल? मेरे को तो बस एक ही चीज समझ में आई, स्पिरिचुअल कोई धर्म धर्मार्थ वाली बात नहीं समझ में आई। मेरे को तो समझ में आई इंसानियत, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन लिख लो इंसानियत या बीइंग ह्यूमन। नशे ने हमारे दिमाग को डैमेज कर दिया और बीमार कर दिया, और हम केवल अपने प्लेजर की सोचने, क्या सोचने लगे? मैं, ईगो, अहंकार, प्लेजर। जैसे मैं यहाँ देखता हूँ छोटी छोटी चीजों में बड़ी ईगो, इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। पता नहीं हम लोगों ने अपने नशे में क्या क्या किया होगा, क्या क्या किस किस को कहा होगा। अगर वो सब अपनी चिट्ठी निकाल के बैठ जाएं तो क्या हम उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं? अपने घर वालों को, अपने व्यवहार को, अपने लव्ड वन को, पता नहीं किसको क्या क्या कहा होगा हमने अपने नशे की हालत। यहाँ पे हम छोटी छोटी चीजों को, कोई नया बंदा आता है हमारे रूम में, थोड़ा सा रेस्टलेसनेस होती है, कितने हम परेशान हो जाते हैं, हमारी ईगो हर्ट हो जाती है, हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो गई। भाई आप आए, आप भी तो परेशान थे, आपको भी तो टाइम लगा होगा यहाँ सेटल होने में, एक दिन में तो नहीं सेटल हुए होंगे। मगर हमारे में ये इंसानियत नहीं है कि हम थोड़ा रिलैक्स होके इसको बियर कर पाए। हमें बस क्या दिख रहा है? मेरे को डिस्टर्ब कर दिया। मैं कहां पे हर्ट हो रहा है? मेरे को, मैं। अगर इसकी जगह मैं थोड़ा सा रिलैक्स होके हम पे आ जाऊं कि हम सब परेशान हैं, हम सब सफर कर रहे हैं, हम सबको मदद की जरूरत है, ये इस हालत में आया है तो मुझे शायद ये समझ में आ रहा है कि मैं भी हो सकता है इस हालत में था या हूं, मगर ये नहीं फोकस हो रहा। फोकस क्या हो रहा है? मैंने कह दिया, मैं ऐसा कह रहा हूं, मेरी बात मानो, मुझे ये वादा कर दिया। हर चीज में क्या हो रहा है? मैं। अब उसका आउटकम क्या हो रहा है? भाई देखो, एक लिमिट तक आपको सब जने कोऑपरेट कर रहे हैं, बट एक लिमिट के बाद में हर जना नहीं कर पा रहा। आपके बेस्ट एफर्ट के बाद में नहीं कर पा रहा।
और चलो यहाँ पे हो भी गया, बाहर की दुनिया में तो आपके हिसाब से लाइफ नहीं चलने वाली है, ये आपके हिसाब से होने वाला है। कोविड आया, दिन हो रहा है, आज ठंड हो गई, आज धूप निकलेगी नहीं निकलेगी, ट्रैफिक जैम में फंस जाओगे, कोई जना आके आपकी गाड़ी में मार देगा, कोई आपको कुछ गाली गलौज कर देगा, बगैर मतलब के कोई पंगा ले लेगा। तो क्या आपके हिसाब से चल रही है दुनिया? आप मतलब किसको कंट्रोल कर सकते हो? अपने आप को। लेकिन हम किसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरों। अब ये जो बदलाव है ना, ये है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। दूसरों या दूसरी चीजों की, ये जो बदलाव है कि भाई मैं तो किसी को नहीं कर सकता हूँ, मैं केवल अपना आप को शांत कर सकता हूँ, अपना आप को काम कर सकता हूँ, अपने गुस्से को कम कर सकता हूँ, मैं अपनी उम्मीदों को दूसरे से कम कर सकता हूँ, मैं लोगों की मदद करने की कोशिश कर सकता हूँ। और जब तक ये नहीं आएगा ना, तब तक तुम्हें रिकवरी नहीं है। अगर सही मायने में आप लोग रिकवरी चाहते हो, तो आपको अपने मैं से, क्योंकि आप बता दो ना कितनी चीजों को आप ड्राइव कर सकते, तो हम क्यों कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरों को अपने हिसाब से? हम हर चीज में दूसरे की कमी निकाल रहे हैं, अपनी नहीं देख रहे हैं। एंड इन दैट प्रोसेस we are almost losing everything to the extent sanity। क्या हम अपने दिमाग का संतुलन ही खो बैठ रहे हैं? क्यों? बिकॉज दूसरा जना तो हमारे हिसाब से चल नहीं रहा है जिसको हम चलाना चाहते हैं। एंड इन दैट प्रोसेस हमारे पास, चलो यहाँ पे तो सॉल्यूशन नहीं है, बट बाहर एक सॉल्यूशन है ना, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या? एडिक्शन। मेरा कहना नहीं मानो तो एडिक्शन, मेरा ने जो कहा वो नहीं करो तो एडिक्शन। और अगर आपने इसको बदल के स्पिरिचुअल में आ गए कि भाई मैं तो अपना आप को ही कंट्रोल कर सकता हूँ, दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, आपके मन की कोई बात नहीं मानेगा, तो क्या हल है? मुझे अपने आप को समझाना है, क्योंकि मैं दूसरे को तो समझा ही नहीं सकता। अब देखो, अब सोचो, तो क्या सॉल्यूशन है? दूसरों को ना बदल के खुद को बदलना। अब फिर नशे की कहां पे जरूरत रह जाएगी? नशा हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज लोग हमारे हिसाब से नहीं चल रहे, जो कि चलने ही वाले नहीं है, वो तो हमारी उम्मीद ही गलत है। तो शायद हमारी बीमारी का ही पार्ट है। क्या है? कहाँ का पार्ट है? बीमारी का पार्ट। गुस्सा, अहंकार, लोगों को कंट्रोल करना, अपने आप को ना संभाल पाना, छोटी छोटी बातों में लोगों को बताना तुम गलत हो, मैं बड़ा हूं, ये सबसे हो सकता है आपको ईगो सेटिस्फाई हो जाए, अहंकार हो जाए, मगर इंसानियत तो नहीं है। अब तय कर लो आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। तो अब इस चीज को वो कह रहा है कि भाई देखो, अगर आप सही मायने में ठीक होना चाहते हो तो ये कहां से मिलेगा? स्पिरिचुअलिटी। आपको अपनी सोच में मैं ऐसे कह रहा हूं, क्या करोगे, मुझे जवाब दो, मेरी बात मानो, मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत हैं, उल्लू के पट्टे हैं, मैं भगवान हूं। भैया आप नशेबाज हो, आप बीमार आदमी हो, आप अपनी जीवन से स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपने आप को ही संभालने में असमर्थ हो, आप दूसरे को कैसे बता सकते हो कि वो सही है या गलत? एक जना जो खुद ही बीमार है, खुद ही सफर कर रहा है, खुद ही मेंटली स्टेबल है, वो कैसे तय कर सकता है कि दूसरा आदमी जो है वो गलत है? आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर ये बदलाव आप ले आए तो ही आप ठीक होने के रास्ते में जाओ। और इसको उन्होंने कहा एडिक्शन इज ए मेडिकल डिजीज विद द स्पिरिचुअल क्योर।
आपको मेरी कुछ बात समझ में आ रही है? अब आप लोग प्लीज इसको लिखो, व्हाट डज इट मीन? एडिक्शन इज ए मेडिकल डिजीज विद स्पिरिचुअल क्योर। अगर तुम दूसरों की कमियां निकालनी बंद कर दोगे तो अपने अंदर खुद ही ठहराव आ जाएगा। करके देखो ना यहाँ पे प्रैक्टिस। दूसरों को मत बताओ उन्हें क्या करना है, अपने अंदर देखो भाई मुझे क्या क्या करना है, इस स्थिति में मैं बेस्ट क्या कर सकता हूं एफर्ट कि मैं बदल जाऊं। दूसरा तो नहीं बदलने वाला। अब आप लोगों की फैमिली क्या सोच रही है, वो मुझे क्या कम्युनिकेट कर रही है, मैं क्या सोच रहा हूं, क्या आप लोग डिसाइड कर सकते हो? आप क्या चीज तय कर सकते हो कि भाई अब मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना आप को बदल रहा हूं नहीं बदल रहा हूं, मैं लोगों के लिए पिट्टी कैसा हूं, मेरे अंदर व्यवहार कैसा है, मेरी सोच कैसी है। गुस्सा करके अहंकार दिखा के दूसरे को दूसरों को गलत बता के क्या मैं बदल जाऊंगा? नहीं सही। फिर क्या करें, कैसे हो? अब मान लिया गिल्टी हो रहे हो, तुम कह रहे हो यार मैंने बड़ा गलत किया, मैंने क्यों किया, मैंने गलत किया, उससे क्या हल होगा? कुछ नहीं। Will things will be better? No. It will only spoil your time, your future, your life, and nothing will change. अगर आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने व्यवहार को बदलना चालू करना पड़ेगा। अब उसके लिए मुझे लगता है सबसे पहले इंट्रोस्पेक्ट करो और देखो तुम्हें कहां बदलना है। लिखो वेयर ऑल आई नीड टू चेंज माई सेल्फ। दूसरों को छोड़ दो, इट्स मी माई सेल्फ, मेरे को बदलना है। दूसरे नहीं बदलने वाले हैं, दूसरों की लाइफ नहीं बदलने वाली है, दूसरे कुछ नहीं होने वाले हैं। किसको होना है? मुझे खुद को। किसको बदलना है? मुझे बदलना। दूसरों को मत बताओ कि वो क्या करें क्या नहीं करें। क्यों? वो आपके हिसाब से चलने वाले हैं, इसको चलना है। देख रहे हो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज हम लोगों में ह्यूमिलिटी खत्म हो गई। हम लोग अपने बिहेवियर को एनालाइज ही नहीं कर रहे हैं, केवल दूसरों को बता रहे हैं कैसे जीना। एंड विल दैट हेल्प? यस, इट विल हेल्प आवर डिजीज। ये किसकी मदद कर रहा है? हमारी डिजीज, हमारी बीमारी। और आउटकम क्या हो रहा है? We are stuck. We are stuck in our disease. We keep moving around our disease and we keep getting trapped and stuck into the disease, or we remain under. क्या हो रहा है? हम बीमार ही बने हुए हैं और बीमार ही बने रहेंगे। अब अगर आपको ठीक होना है तो प्लीज कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तय कर लो कि whether you want to remain like this or you want to improve your life. अगर आप अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हो तो आई थिंक रास्ता बहुत ही तो ये कहा गया कि ये बीमारी है जिसका क्योर जो है वो दवाइयों के रूप से नहीं है। तो आप सब लोग प्लीज प्लीज अपनी ईगो को छोड़ के इंसानियत पैदा करो, लोगों को बताना बंद करो और जो अपनी लाइफ है उसको लीड करना चालू करो। तभी आपके चांसेस हैं कि आप रिकवरी में आओगे। तो मुझे नहीं लगता है हम किसी दूसरे का व्यवहार बदल सकते। इसको कहा गया मेडिकल डिजीज विद द स्पिरिचुअल क्योर। अब लिख लो कि क्या क्या बदलना, what all we need to change to be more spiritual। हमें अपना आप को क्या क्या बदलना है अगर हम स्पिरिचुअली ठीक होना चाहते हैं।